स्पेसिफाइड। ठीक है, मिलिंग मशीन्स को का स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं, देखो स्पेसिफिकेशंस ऑफ मिलिंग मशीन। नंबर 1, बेटा किसी का डिस्टर्बेंस हो तो बंद करो। बेटा वीडियो ऑफ करो, किसका वीडियो चल रहा है वीडियो ऑफ करो। जाने की मैक्सिमम लेंथ ऑफ longitudinal cross and vertical table। vertical travel of table, vertical travel of table। डायमेंशंस ऑफ टेबल, बोलना है क्या, बोलो बेटा क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है तुम्हारे को। वर्टिकल के बाद टेबल, ट्रेवल ऑफ टेबल है ना। पूरा बोलो यहाँ से क्या लिखा है, एक जना बोल। अजय है क्या, अजय? अजय क्लास में ही नहीं है। चलो तू बोल, कौन ये कौन बोला, तू बोल। हाउ मिलिंग मशीन्स आर स्पेसिफाइड। Specification milling machine. First, dimensions of table. Second, maximum length of longitudinal cross and vertical trod. Travel है, travel of table. बोलो बोलो बोलो। हो गया ना? यस सर। थर्ड पॉइंट तो लिखना आपको। लिखना है। थर्ड इज एक मिनट, चलिए सेकंड वाला पॉइंट फर्स्ट वाले पॉइंट पे आना चाहिए था ना। डायमेंशंस ऑफ टेबल, मैक्सिमम लेंथ ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल क्रॉस वर्टिकल ट्रैवल। बेटा ये दोनों डिफरेंस एक बार बताता हूँ, है ना। ठीक है। थर्ड इज नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड्स, नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड्स। चौथा बोलता जब एक ना, चौथा स्पिंडल स्पीड्स, नंबर ऑफ स्पीड, पावर है ना, अवेलेबल
ठीक है, बस बहुत है इतना। दीज आर द मेन पार्ट्स, है ना। तो ऐसे 5 हो जाते हैं। और अगर लिखना चाहो तो नेट वेट एंड 7th is floor space required. Floor space required. These are the main points on which, देखो समझो एक बार क्या समझा रहा था। डायमेंशन, जैसे बेटा डायमेंशंस तो हो गई, एग्जांपल फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं। डायमेंशंस तो हो गई, जैसे 1100 mm टेबल जो है वो 1100 mm बाय लंबाई इंटू चौड़ाई 310 mm। सपोज ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अब ये इनकी लेंथ, मैक्सिमम लेंथ का क्या मतलब हुआ, पूरी टेबल की जो लंबाई है वो अपनी मैक्सिमम लेंथ नहीं होगी। ये तो डायमेंशन है उसकी, मैक्सिमम लेंथ होगी बेटा इन तीनों की। देखो लॉन्जिट्यूडनल ये लिखा ना, मैं इन तीनों का एग्जांपल लिखा हूँ मैं, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉन्जिट्यूडनल तो हो गया, सपोज लॉन्जिट्यूडनल तो हो गया तुम्हारा 650, बस लंबाई में खाली 650 तक जा सकता है कोई भी, है ना। और ट्रेवल, और ये 235 जा सकता है विड्थ में, और ऊपर नीचे जा सकता है 420 mm। ये 3 तरह के ट्रेवल्स हो गए। ये लॉन्जिट्यूडनल ट्रेवल हो गया, ये वर्टिकल ट्रेवल हो गया, और ये देखो इसको ऐसे दिखाता बेटा, यहाँ समझने की कोशिश करना। लॉन्जिट्यूडनल को मैं दिखाऊं, जैसे ये कोई कलर ले लो एक, है ना, ये लॉन्जिट्यूडनल ट्रेवल हुआ, ठीक है। फिर कौन सा हुआ बेटा, फिर क्रॉस ट्रेवल। अब ये क्रॉस ट्रेवल दिखाता हूँ। क्रॉस ट्रेवल को ऐसे दिखाता बेटा, ये क्रॉस और एक डॉट से, ये क्रॉस ट्रेवल हुआ, या तो अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, किताब अपने स्क्रीन के अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। ये हमेशा डॉट होता है वो बाहर आता है, और क्रॉस अंदर जाता हुआ होता है, ठीक है। और वर्टिकल ट्रेवल में सिंपल ये वर्टिकल ट्रेवल, ये वर्टिकल, ये 3 तरह के ट्रेवल्स। समझ में आया क्या? देखो ये डायग्राम से क्लियर हो रहा है बेटा। लॉन्जिट्यूडनल मतलब लेफ्ट एंड राइट, क्रॉस का मतलब इन एंड आउट, एंड हाइट वर्टिकल का मतलब टॉप एंड बॉटम, ठीक है। ये हो गया, ये इसको लेफ्ट राइट बोल दो, इसको इन आउट बोल दो, इसको टॉप और बॉटम बोल दो। बिल्कुल क्लियर, 100% क्लियर तीनों, है ना। ये लॉन्जिट्यूडनल के लिए हो गया, ये क्रॉस के लिए हो गया, और ये वर्टिकल के लिए, तीनों तरह के ट्रेवल्स हो गए। ठीक है क्या? क्लियर, बहुत अच्छा, इससे एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हुआ है, ठीक है बेटा। तीनों तरह का। और पूछा था ना सर दोनों में डिफरेंस क्या? ये डिफरेंस है कि भाई मैक्सिमम लेंथ इतनी चल सकती है, कोई भी जो अपने टेबल है ना, टेबल की डायमेंशन तो अपने बना के रख दी, पर उसके ऊपर जो मूवमेंट हो पाएगा किसी भी जॉब का, जो मूवमेंट है वो इतना हो सकता है, ठीक है बेटा। चलो ये हो गया तुम्हारा स्पेसिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। सर 4th नंबर पे क्या है? हाँ एक बार वापस बोल के बताता हूँ। डायमेंशंस ऑफ टेबल, एक दो जने बोलते जाओ मेरे साथ। स्पेसिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन, डायमेंशंस ऑफ टेबल, बोलो बोलो एक दो जने बोलो। मैक्सिमम लेंथ ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल, क्रॉस एंड वर्टिकल ट्रेवल ऑफ टेबल, नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड्स, तीसरे नंबर पे नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड्स, स्पिंडल पे जिस पे अपना वो लगा हुआ ना, कटर जिस पे लगा हुआ, उसकी स्पीड कितनी कर सकते हैं। नंबर ऑफ फीड, चौथे नंबर पे नंबर ऑफ फीड, पावर अवेलेबल, नेट वेट, नेट लिखा बेटा, ये सही साफ नहीं है, नेट वेट है ये, दिस इज नेट वेट, नेट मतलब कुल मिला के उसका वजन कितना है, नेट वेट कितना उसका, क्योंकि वेट के हिसाब से तो अपन उसको कहीं पे लगाना चाहेंगे, नीचे फ्लोरिंग करेंगे। और लास्ट है फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड, उसको जगह कितनी घेरेगा वो जमीन पे, दिस इज फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 28। किसी को पूछना तो नहीं है बेटा? ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हुआ है। और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर बोलो। बोलो बेटा। सर ये डॉट इन नहीं, आउट समझ में नहीं आया। क्या बेटा इन आउट समझ में नहीं आया ना? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा पूछा। कौन नाम क्या तेरा? नाम बता। सर पुखराज। देख बेटा तेरा मोबाइल है तेरे हाथ में? हाँ सर। ठीक है, अब तू है ना
मोबाइल पे तेरी जो हाथ है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जा। मैं दिख रहा हूँ क्या तुम्हारे को यार? एक बार मैं यार दिख नहीं पाऊंगा है ना, एक्चुअली क्या वो रिकॉर्डर चल रहा है ना, इसलिए मेरा वो नहीं दिख पाता। मेरा कैमरा ऑफ रहता है, उसमें रिकॉर्डिंग में चला जाता है। हाँ देख, अपना हाथ लेफ्ट में ले जा बेटा, जहाँ जहाँ तेरी स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन लेफ्ट में ले जा। हाँ सर। राइट में ले जा। हाँ सर। तो तेरा हाथ तेरा आगे पीछे लेफ्ट और राइट हुआ ना बेटा? हाँ तो सर। अपन ने वो दिखा दिया लेफ्ट एंड राइट, इसको लॉन्जिट्यूडनल बोलते हैं। ठीक है, अब आता है क्रॉस। अब क्रॉस मतलब बेटा तेरे हाथ को मोबाइल के अंदर ले जा। अंदर का मतलब यूं समझ के तेरे को मोबाइल के तरफ ले जा, मोबाइल की तरफ ले जा। हाँ। और अब मोबाइल से वापस हाथ पीछे ला। हाँ सर। तो अब इसको कैसे दिखाएगा तुम? इस चीज को, जो ये मूवमेंट है, इसको कैसे दिखाएगा कॉपी के ऊपर? तो ये जो अंदर ले गए, इसमें तीर छोड़ते हैं, तो तीर के पीछे जो एरो होता है ना बेटा, वो दिख रहा है अपने को, उसका प्लान दिख रहा है। अगर समझे कोई एरो अपन तीर छोड़े तो उसके पीछे क्रॉस जैसी चीज मान ले, तो वो अंदर की तरफ जा रहा है, इसलिए उसको क्रॉस दिखाया, है ना। और जो डॉट, अगर कोई चीज अपनी तरफ आ रही है तो उसका खाली टिप ही तो दिखेगा। अगर कोई बाण अपनी तरफ आ रहा है तो उसका एक खाली नॉक दिखेगी, तो वो नॉक अपने इसमें दिखाई अपन ने। तो बाहर आती हुई चीज को अपन गोला बना के डॉट दिखाते हैं, और अंदर घुसती हुई चीज को, अपनी स्क्रीन के अंदर घुसती हुई चीज को अपन इसमें टू डायमेंशन में कैसे दिखाएंगे? तो 2 डायमेंशन में ऐसे दिखाएंगे, क्रॉस दिखाएंगे। ठीक है, क्या समझ में आया? ठीक सर, आपने वहाँ पर क्रॉस को आउट लिखा और इसको इन लिखा, इसलिए अच्छा उल्टा कर दिया होगा वो, मैं देख ले। एक मिनट मैं वापस देखता हूँ, एक मिनट उल्टा। यस, ये हो सकता है, ध्यान नहीं रहा हो। एक मिनट बेटा, कहाँ गया रे? ये रहा। अच्छा, इसको इन, हाँ उल्टा लिख दिया। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जल्दी में ये जस्ट उल्टे दोनों रिवर्स कर दो। अब ठीक है, अब समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये कहाँ गया? इधर सर इन हो जाएगा फर्स्ट वाला। बस अब समझ, देखो ना, यो समझो, इसको वापस समझाता हूँ। अगर देखो कोई एरो है, कोई बाण है ना, तो ये आगे की तरफ जा रहा है, तो इसका खाली टिप दिखेगा। तो ये बाहर आते हुए तो टिप दिखता है, तो आउट होता है तो ये दिखेगा। और अंदर जा रहा है तो यहाँ पर अपन ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा क्रॉस लगा हुआ है इसके ऊपर, तो ये अंदर जा रहा है। अब सही है, ठीक है, बस ठीक है ना। ये लॉन्जिट्यूडनल का था, ये क्रॉस का है, और ये वर्टिकल का। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 28। 26 बन रहा है सर। 26 कल तक हो गए थे ना तुम्हारे यार? 26 वाला अपना 26 अपना 25। अरे हो गया था 26 यार। 26 हो गया था अपना, कॉलम एंड नी टाइप पढ़ा था क्लास में, डायग्राम हुआ था ना, डायग्राम है बेटा? डायग्राम हो गया था सर 26 पे। नहीं, डायग्राम अकेला थोड़ी होता है, वो तो क्रॉस एंड नी टाइप तो पूरा होगा ना बेटा। क्वेश्चन तो क्रॉस एंड नी टाइप का नहीं है। नहीं क्या 26 पे हुआ था, एक्सप्लेन कॉलम एंड की टाइप मिलिंग मशीन नीट डायग्राम। 26 में हो गया ना अपना ये वाला? यस सर, हो गया था 26। ठीक है बेटा, अब अविनाश तू चेक कर लेना क्वेश्चन नंबर कोई आगे पीछे हो तो। 26 कल वो हो गया था, 27 अपना ये वाला स्पेसिफिकेशन हो गया, 28 अब कर रहा हूं मैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होगा ना, देख लेना कोई एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहा हो तो। ये 28 अपना चल रहा है, 28 पे लिखो बेटा, 28 पे लिखते हैं अपन, नेम द वर्क होल्डिंग डिवाइसेस ऑफ मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन पर जो जॉब होता है उसको होल्ड करने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस लगाई जाती हैं, ठीक है। तो नेम द लिखो, क्वेश्चन नंबर 28, खाली नाम लिखवा रहा हूं बेटा, फिर इनको आप इनमें से किसी एक आध को समझा भी दूंगा। जैसे आप बताओ, तुमने वर्क होल्डिंग डिवाइस कौन सी देखी है? फर्स्ट ईयर में तुमने कोई काम किया हो तो उसका नाम बता सकते हो? वर्क होल्डिंग डिवाइस बोलो। चक देखा था सर। क्या चीज बेटा? चक। चक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेथ मशीन में चक देखा। और बताओ, अरे फर्स्ट ईयर में वो जॉब किस में पकड़ा था? वो किस किया था जो? वाइस भूल गए? वाइस, अरे एक नाम था ना, वाइस ऐसे दो जॉ होते हैं उसके, वाइस है ना। तो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस के नाम लिखते हैं, आंसर लिखो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। उसमें देखो सबसे पहला है बेटा, सबसे पहला टी बोल्ट। 3 तरह के बोल्ट होते हैं और क्लैंप्स होते हैं,
इनसे हम हमारे जॉब को पकड़ सकते हैं। बोलो एक बार, टी बोल्ट एंड क्लैम्प्स। बोलो एक बार, टी बोल्ट एंड क्लैम्प्स। टी बोल्ट एंड क्लैम्प्स। दूसरा है एंगल प्लेट्स। एंगल प्लेट्स। तीसरा है वी ब्लॉक। वी ब्लॉक। ब्लॉक्स कर दो, वी ब्लॉक्स। चौथा है वाइसेस। वाइसेस। वाइसेस है ना, ठीक है। फिर आता है पांचवा है स्पेशल फिक्सचर्स। स्पेशल फिक्सचर्स, ठीक है। वाइसेस कितनी तरह की बेटा आपने इसमें, बाकी तो सब एक एक तरह के हैं। वाइसेस यहां पर 3 तरह की हैं। पहली वाइस का नाम है प्लेन वाइस, सिंपल प्लेन, PLAIN। दूसरी तरह की वाइस है वो है स्वीवेल, SWIVEL, स्वीवेल वाइस, प्लेन वाइस, VISE, ठीक है। और चौथा है बेटा, तीसरी तरह की है, C है, इज टूल मेकर्स यूनिवर्सल वाइस। यूनिवर्सल कर सकते हो खाली और लिख लो टूल मेकर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल वाइस। दीज आर द 3 वाइसेस। नेम द वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। तो उसमें से एक बार बोलो, देखें एक बार, वैभव बोलना देखें एक बार। पुखराज, पुखराज बोलो बेटा, देखें। नेम द वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, बोलो एक बार। कोई भी एक जना बोलो। नेम द वर्क होल्डिंग डिवाइसेज यूज द मिलिंग मशीन। टी बोल्ट एंड क्लैम्प्स। हाँ सिंगल प्लेट। हाँ वी ब्लॉक। वाइसेज। स्पेशल फिक्सचर्स। फिक्सचर। स्पेशल फिक्सचर। वाइसेस 3 तरह की हैं, हाँ सर। बोलना। प्लेन वाइज, सर्कल वाइज, टूल मेक। प्लेन वाइस, स्वीवेल वाइस, SWIVEL, स्वीवेल वाइस, और टूल मेकर्स यूनिवर्सल वाइस। टूल मेकर्स यूनिवर्सल वाइस। मेरे साथ बोलो एक बार। वाइसेस वाइसेज 3 टाइप्स। 3 टाइप्स। प्लेन वाइस, प्लेन वाइज, स्वीवेल वाइस, स्वीवेल वाइज, टूल मेकर्स यूनिवर्सल वाइस। टूल मेकर्स यूनिवर्सल वाइज। ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा तुम्हारे को इनके बारे में एक एक दो चीजें जो है वो बताऊंगा। पर उससे पहले ये उसको बाद में लेंगे। पहले आ जाओ, अगला क्वेश्चन लेते हैं। खाली नाम इनको अपन बेसिक चीज देखते जाते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है बेटा, खाली अपन नेम लिख रहे हैं अभी। नेम द कटर होल्डिंग डिवाइसेस। नाम देखो, कटर होल्डिंग, कटर होल्डिंग डिवाइसेस। कटर होल्डिंग डिवाइसेस के नाम लिखो। कटर होल्डिंग, कटर पता है ना, मिलिंग मशीन में कौन सा कटर यूज होता है? मिलिंग मशीन में किस तरह का कटर यूज होता है, कौन बताएगा? विच टाइप ऑफ कटर इज यूज्ड इन मिलिंग मशीन? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल? मल्टी पॉइंट कटिंग। वेरी गुड, है ना। तो अब कटर को होल्ड करने के लिए अपने कल वाले डायग्राम में अपन ने कल जो चीज बताई थी वो क्या क्या चीजें थी, उनसे तुम एकदम पहचान जाओगे। मैंने एक आर्बर का नाम लिया था ना, ऐसे देखो तुम्हारे को ये कटर होल्डिंग डिवाइसेस में, कटर होल्डिंग डिवाइसेस जो अपना कटर है उसको कटर होल्डिंग डिवाइसेस में 3 4 5 देखो कटर होल्डिंग डिवाइसेस, है ना। बेटा कोई डिस्टरबेंस हो रहा हो तो बंद कर देना ना। कटर होल्डिंग डिवाइसेस नंबर 1 है आर्बर, ARBO, आर्बर्स। नंबर 2 है कॉलेट, COLLE, कॉलेट्स, आर्बर्स। तीसरा है अडेप्टर,
एडेप्टर, चौथा है स्प्रिंग कलेक्ट्स, स्प्रिंग कलेक्ट्स, पांचवा है बोल्टेड कटर्स, बोल्टेड कटर्स, एंड छठा है स्क्रूड ऑन कटर्स, स्क्रूड ऑन कटर्स। बेटा ये खाली कटर जो अपना जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है ना, मिलिंग कटर, उसको पकड़ने के लिए कौन कौन सी चीजें काम आती है, क्या क्या काम आ सकती है? पहला देखो, नाम बोलो एक बार मेरे साथ, एक जना बोलो। आर्बर, हाँ, एक जना मेरे साथ बोलता रहेगा ना बेटा। आर्बर बोलो एक बार, आर्बर्स, आर्बर, कॉलेट्स, कोलेट्स, एडेप्टर्स, एडेप्टर्स, स्प्रिंग कॉलेट्स। स्प्रिंग कोलेट्स। हाँ बेटा, कलेक्ट्स नहीं है, कॉलेट्स है, ये सी नहीं है इसमें, हटाओ, इसमें कॉलेट्स है बस, हाँ सर। है ना, ये स्प्रिंग कॉलेट्स, ठीक है, स्प्रिंग कॉलेट्स हो गया। फिर आता है बोल्टेड कटर्स बोल्टेड कटर्स एंड स्क्रूड ऑन कटर्स, स्क्रूड ऑन कटर्स। ठीक है बेटा, स्क्रूड ऑन कटर्स, ठीक है। ये कितने तरह के कटर हो गए? ये हमारे 6 तरह के कटर होल्डिंग डिवाइसेस हो गई। जो हमारा कटर, देखो कैसे, इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ कटर होल्डिंग डिवाइसेस में। जैसे ये अपना कटर था ना, ये वाला कटर, ये सिंपल सा एक कटर है मिलिंग मशीन का, ये अपना कटर है ना। तो इसको होल्ड करने के लिए, इसको होल्ड करने के लिए, इसको होल्ड करने के लिए ये जो चीज़ है, दिस इज कॉल्ड कलेक्ट। ये जो स्पिंडल है ना, स्पिंडल के ऊपर ये जो अपना मेन स्पिंडल, ये इधर से तो इधर से लगा हुआ था, और इधर अपना उसके ऊपर लगा हुआ था ये जो आर्म थी, और फिर ऊपर जाके इस तरह से था, याद आ रहा है कुछ? तो ये जो कटर है, ये कटर अपना, और ये कटर होल्डिंग डिवाइसेस है, ठीक है बेटा। ये आर्बर इस केस में अपने यहाँ पे है ना, ये मिलिंग कटर, इसको होल्ड करने के लिए 6 चीजें, 6 में से कोई भी चीज काम आ सकती है। आर्बर, कॉलेट, एडेप्टर, स्प्रिंग कॉलेट्स, बोल्टेड कटर्स एंड स्क्रूड कटर्स, ठीक है। ये अपने वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। अब आता है क्वेश्चन नंबर